फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में मस्बत किरदार अदा किया है। कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। आप आपस में दस्तो गिराबा हैं, नंद भावच की लड़ाई चल रही है। आपको शर्म नहीं आती? मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक सियासी जमात सिर्फ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। घड़ी चोरी, फॉरेन फंडिंग, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करना कौन सी कुर्बानी है? हमने दिल बड़ा किया, कहा बानी पीटीआई के दोनों बेटों को वेलकम करेंगे। हमने कहा दोनों बेटे पाकिस्तानी शहरी के तौर पर पाकिस्तान आए। शर्जील ने फोड़ा पीटीआई की बैनुल-अक़वामी चुगलियों का भांडा। हुकूमत जाते ही पीटीआई क़यादत ने IMF को ख़त लिख दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं ने IMF से कहा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी ना दे। मुल्क के खिलाफ साजिशें नहीं होनी चाहिए। साजिश से मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। पीटीआई की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क बैठ कर पीटीआई रहनुमा ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जा रहा है। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पीटीआई को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोच अच्छी नहीं। ट्रंप चले 8 जंगें रुकवा कर नवी जंग जीतने। हमने दुनिया में 8 जंगें खत्म कराई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है लेकिन बोलने से डरती है। ईरानी क़यादत डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को डर है डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मरेंगे। एक ने कहा मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक हूँ। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान की फ़ज़ाई नेवी समेत सब कुछ तबाह कर दिया है। ईरान के पास अब कुछ नहीं लेकिन फेक न्यूज़ गलत बताता है। तुम्हारी तजावीज़ मुस्तरद, फैसला हम करेंगे। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपनी 5 शराइत पेश कर दी। मुल्क की दिफा जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। ईरान ने इलाकाई सालिस के ज़रिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। हमें अमरीकी सिफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजुर्बा हुआ है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। व्हाइट हाउस से खुली धमकियां आने लगी। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का इंतबा, कहा ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान मजीद गलत अंदाजे लगाना बंद करे। ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। ऑपरेशन 4 से 6 हफ्ते में मुकम्मल कर रहे हैं। 7000 टन का बम इस्तेमाल करके अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान में 90% मिसाइल तंसीबात को तबाह कर दिया। सदर ट्रंप तेल की कीमतों को बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें कम होंगी। अब्बास इराक़ची ने कहा नो मुज़ाकरात नो कंप्रोमाइज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से अमरीका की ख़ित्ते में किरदार पर तनकीद। कहा कि ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। फ़ौजी अड्डों के बावजूद अमरीका का ख़ित्ते के ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान उस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। पैगामात मिलने का मतलब अमरीका के साथ मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। मुस्तक़बिल के किसी भी सियासी तस्वीर में नुकसानात का ज़ाला शामिल होना चाहिए। जंग से होने वाली तबाही का मुआवजा दिया जाए। किसी भी मुआहदे के लिए एहतसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। रस्मी करारदाद रिवायती मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कौंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर।
खलीजी ममालिक और उर्दन की दरख्वास्त पर जिनेवा में हंगामी इजलास के बाद करारदाद मंजूर हुई। करारदाद को 100 से ज़ायद ममालिक की हिमायत हासिल। आलमी सतह पर ईरानी इक़दामात की शदीद मजम्मत। UAE वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के मिसाइल ड्रोन हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमलों में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया हमले ऐसे ममालिक पर किए गए जो किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं थे। एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोई नहीं जानता कि ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई। प्लीज़ अपनाए हुर्मस खोल दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का अपनाए हुर्मस की बंदिश के नताइज पर इंतबाह। कहा अपनाए हुर्मस की बंदिश तेल, गैस और खाद की तरसील को शदीद मुतासिर कर रही है। पौधे लगाने के मौसम में खाद की नकलो हरकत रोक रही है। मसाइल को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि फौरी जंग को ख़त्म किया जाए। अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 39 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुफिया एहलकारों की जानिब से ये कार्रवाई तेहरान में की गई। गिरफ्तार अफराद में से 27 का ताल्लुक 2 दहशतगर्द ग्रोहों से है। उनमें से एक मुल्जिम सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में ऑपरेशनल सेल कायम करने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा और स्टार लिंक डिवाइसेस बरामद करने का भी दावा किया गया। मुल्जिमान सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती से मुताल्लिक डेटा और लोकेशन जा रहे नेटवर्क वर्क्स को फराहम कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता जंग पाकिस्तान से 46 परवाजें मनसूख। कराची से बहरीन, नजफ, दोहा, मस्कत, अबूधाबी और दुबई की 15 परवाजें मनसूख की गईं। कराची से अंदरून मुल्क मनसूख की जाने वाली 9 परवाजें शामिल। लाहौर से दुबई, दोहा, दमाम, जद्दा और अबूधाबी की 9 परवाज़ों को मनसूख किया गया है। इस्लामाबाद से कोयत, अलकसीम, रियाद, बहरीन और दमाम की 10 परवाजें मनसूख हो गई हैं। पेशावर से दोहा, अबूधाबी, दुबई और शारजा की 10 परवाजें मनसूख, जबकि मुल्तान से निजी एयरलाइन की दुबई के लिए 2 परवाजें भी मनसूख की गई हैं। कराची से जद्दा, शारजा, दुबई, मदीना और इस्तांबुल की 13 परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। इस्लामाबाद से रियाद, अबूधाबी, दमाम, इस्तांबुल, मैनचेस्टर और अल ऐन की 12 परवाजों में ताख़ीर हुई है। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मकसद के लिए आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए कर्ज़ों का निज़ाम नाफिज किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इन कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीर रहमान से भी मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। इस दौरे में शहर की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। नई नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। मुनशियात के जराइम में सज़ा की शरह 82% तक पहुँच गई। मुनशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस 22 मुल्की और 9 गैर मुल्की ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ा गया। फारूक सत्तार को फिर याद आया कराची का पुराना मास्टर प्लान। कराची का मास्टर प्लान 2007 में बनाया गया था। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत ने KMC के मास्टर प्लान को 2018 को मंजूर किया। 2018 से आज तक कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
मास्टर प्लान पर अमल के बजाय इसकी सख्त खिलाफवर्जी की जा रही है। कराची की जमीनों की बंदरबांट की गई। कराची के 4.5 करोड़ अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी बनाई जाए। अदालती अहकामात के बावजूद मास्टर प्लान पर अमल नहीं हो रहा। सिंध में हमारा गवर्नर हटा दिया गया, हम तुम्हारे 8 आईनी ओहदे खा जाएंगे। MQM की सोच नेतन्याहू वाली सोच है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि उर्दू आबादी पुरअमन है। खालिद मकबूल या उनकी सोच उर्दू आबादी है, मकबूल नहीं है। खालिद मकबूल अगर तशद्दुद की बात करते हैं तो उन्हें भी इंतहा पसंद नेतन्याहू के साथ बैठना चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बहुत से पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। स्कूल को बंद रखने के हवाले से वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ और फैसलों के तहत फैसला किया जाएगा। भारत में ईंधन बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। भारत पेट्रोल पंप्स पर पुलिस तैनात करने पर मजबूर। भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत के बायस शहरियों की लंबी कतारें। नाअहल मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ आया। अल जजीरा ने नाअहल बीजेपी हुकूमत की नाक़िस मनसूबा बंदी और तवानाई पॉलिसी की संगीन नाकामी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस भारतीय शहरियों में खौफ व हिरास बढ़ चुका है। भारत में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग चुकी हैं। भारतीय शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से यहाँ लंबी कतारें लगी हैं। लोग दिन रात पेट्रोल पंप्स पर इंतजार कर रहे हैं। मोदी की नाअहली के बायस भारतीय मईशत को तवानाई बहरान, करेंसी पर दबाव और तहसीलात ज़र में कमी जैसे संगीन मसाइल का भी सामना है। OGDCL की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का पहला अफ्की तेल का कुआं फाल। SIFC की पॉलिसी मामनत और तवानाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग से मकामी पैदावार में इजाफा। OGDCL ने हैदराबाद सिंध में पासाकी 13 कुएं से तेल की पैदावार शुरू कर दी। कुआं योमिया 460 बैरल तेल पैदा कर रहा है। इसे 2966 मीटर गहराई तक खोद कर 546 मीटर अफ्की हिस्सा शामिल किया गया। मकामी तेल और गैस की पैदावार में इजाफा दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत पर NSR कम करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। माहिर तवानाई और मईशत मोहम्मद आरिफ ने कहा कि इस वक्त OGDCL की कारकर्दगी खुसूसन ऑयल एंड गैस की दरियाफ्तों के हवाले से बहुत आइडियल है। हाल ही में OGDCL ने अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ एक नई दरियाफ्त भी की है। सिफाती तन्हाई का शिकार तालिबान रजीम को बड़ा धचका। जर्मनी का अफगान नुमाइंदों को तस्लीम करने से इनकार। तालिबान रजीम की पॉलिसियां अफगानिस्तान में दाखिली बहरान को जन्म देने के साथ आलमी सतह पर मुल्क की साख भी मुतासर कर रही हैं। अफगान मीडिया काबुल नौ अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक जर्मनी ने बर्लिन में तालिबान के मुकर्रर करदा अफगान सिफाती नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जर्मनी तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान की सरकारी हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करता। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वो अफगान सिफारतखाने में किसी भी कानूनी तब्दीली या नई तकर्री को कबूल नहीं करेगी। बर्लिन अब भी अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत की तरफ से मुकर्रर नाज़िमुल उमूर से ही सरकारी राब्ता रखे हुए है। माहिरीन का कहना है कि जर्मनी की जानिब से अफगान सिफारती नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार महज इंतजामी कदम नहीं बल्कि तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ते आलमी अदम एतमाद की वाज़ेह अलामत है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अक़लियतों से मुतालिक मुतनाज़ फैसला, समाजी इम्तियाज़ का तसलसल बरकरार। मोदी ने अक़लियतों को बुनियादी हकूक़ और मसावी मौक़े से महरूम करने के लिए मुसहक़ा खेज़ कानून का सहारा ले लिया। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस्लाम या ईसाईयत में तब्दील पर कास्ट का दर्जा ख़त्म हो जाएगा। भारतीय कानून के तहत सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध मत के अफराद कास्ट का दर्जे के अहल होंगे। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। 18 अप्रैल को कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से परवाजें रवाना होंगी।
वजारत मजहबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों से आज़मीन को हजास मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। आज़मीन हज को हजास मुक़द्दस पहुँचाने का ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। हज परवाज़ों के आगाज़ पर पहले 15 रोज़ आज़मीन को मदीना मुनव्वरा पहुँचाया जाएगा। मदीना मुनव्वरा के लिए 186 और जद्दा के लिए 282 परवाज़ें चलाई जाएंगी। FIA कराची जोन के 8 अफसरान को तरक्की रैंक तकरीब का इनेकाद तरक्की और रैंक तकरीब का इनेकाद डायरेक्टर कराची जोन की जानिब से किया गया। तकरीब के दौरान अफसरान को नए अहदों के रैंक लगाए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ मुजाहिद अकबर ने तकरीब में शिरकत की। आला अफसरान ने तरक्की पाने वालों को मुबारकबाद दी। अफसरान को पेशा वराना फ़राइज़ मज़ीद एहसन तरीके से अंजाम देने की हिदायत की गई। FIA की जानिब से अफसरान की हौसला अफजाई जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं के सिस्टम के बायस शहर कायद में आज चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गरज चमक के बादल मजबूत होने पर हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा से जायद हो सकती है। कल शहर में बारिश का इम्कान नहीं। रवा हफ्ते के अख्ताम पर हफ्ते और इतवार को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झालाबारी और बारिश का इम्कान।